यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। लखनऊ जंक्शन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और 100 वर्षों की यात्रा यूं ही पूरी नहीं होती है। 100 वर्षों की यात्रा पूरी होती है मजबूत आधार पर। 100 वर्षों की यात्रा पूरी होती है जब लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का विश्वास मिलता है। और लखनऊ जंक्शन को लोगों का प्यार विश्वास मिला है और विकास के साथ विरासत की भी यहाँ पर झलक देखने को मिलती है। 100 वर्षों के इस यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए डीआरएम गौरव अग्रवाल जी हैं। गौरव अग्रवाल जी हमें बताएंगे किस तरह से लखनऊ जंक्शन ने इस विकास यात्रा को तय किया है और इस मौके पर एक खास एग्जीबिशन भी लगाई गई है, तो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी भी हम देखेंगे। सौ वर्षों की इस यात्रा को दिखाने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर एग्जिबिट की गई हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक पुराना रेल इंजन है सर इसके बारे में कुछ बताइएगा। एक्चुअली ये रेल इंजन नहीं है, ये रेल इंजन का सिर्फ फ्रंट व्यू है। तो बेसिकली स्टीम इंजन जो होते थे, हॉगवार्ट एक्सप्रेस ये एक कंपनी हुआ करती थी लंदन में। तो इन लोगों ने जब 47 से पहले यहाँ पे भी कई अलग अलग कंपनियों के लोकोमोटिव्स आते थे, तो ये उनमें से एक थी। उसका एक लोकोमोटिव हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने उसी को रीडिज़ाइन करके उसका फ्रंट व्यू बनाया है, मेनली सेल्फी पॉइंट से। तो अभी रात के समय जब हम देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते रहते हैं। उस ज़माने की और भी चीज़ें हैं। ये जैसे हम देखेंगे कि पीछे में सिग्नल है, इसको सेमाफोर सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल पहले यूज़ होता था जिसमें सिग्नल की ये जो हॉरिजॉन्टल रेड वाली आर्म है ये ऊपर या नीचे जाती थी। जब ये नीचे जा रही थी उसका मतलब होता था ट्रेन को पास होने की परमिशन है, और जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया मींस कि ट्रेन को अभी जाने की परमिशन नहीं है। तो इसमें आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। ये इस तरह के हैंड्स यूज़ ही नहीं होते हैं, कलर लाइट सिग्नल है, लाइट के माध्यम से ही रेड ग्रीन वो रिले रूम से ही हम सेटिंग कर देते हैं। तो ड्राइवर को 1 किलोमीटर पहले से ही पता चल जाता है कि अगला सिग्नल हरा है या लाल है। बट उस ज़माने में वो लाइट नहीं देखनी होती थी, दूर से उसकी आर्म हॉरिजॉन्टल है या नीचे झुकी हुई है उसको देख के उसको जजमेंट लेना पड़ता था। समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, और जो नहीं बदलता है वो है इतिहास। लखनऊ जंक्शन का एक समृद्धशाली, एक गौरवशाली इतिहास रहा है सर। लखनऊ जंक्शन का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा है सर। मतलब क्रांतिवीरों के लिए भी लखनऊ जंक्शन जो है एक स्टॉपेज के रूप में रहता था। बिल्कुल लखनऊ जंक्शन के हमारे फ्रीडम फाइट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। 2-4 मैं आपको उस समय ज़माने की चीज़ें बताना चाहूँगा। लखनऊ ही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम मिले थे, इसी रेलवे स्टेशन के प्रांगण में। तो यह एक ऐतिहासिक मीट थी। वो कांग्रेस के एक अधिवेशन के लिए यहाँ पे आए थे। गांधी जी उस समय अफ्रीका से लौट के आए थे और उनका काफ़ी देश के युवाओं को सचेत करने की तरह रुझान था। तो उस समय पंडित नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी। एक दूसरा का वाक़या है काकोरी कांड को लेके। काकोरी कांड में जैसे पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह लोग थे, इन्होंने एक ट्रेन जिसमें अस्त्र वगैरह जा रहे थे उसको लूटा था, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास, हमारे स्वतंत्रता सैनिकों के पास अपने कोई अस्त्र नहीं होते थे। तो जब वो ट्रेन आई थी वो सबसे पहले यहीं आई थी और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करके उसके आगे का जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी वो यहीं से शुरुआत हुई थी। इस स्टेशन की एक और ख़ासियत ये है कि जब हम इसके कॉन्कोर्स में खड़े होते हैं, इसके सारे जो इस मेन कॉन्कोर्स है वो शतरंज की आकार का स्क्वायर है।
ये सर ने एक बहुत अनूठी बात बताई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लखनऊ जंक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेजोड़ है, और जब ऊपर से देखते हैं तो ये एकदम जो चौसर होती है, शतरंज का बोर्ड होता है उसकी तरह दिखता है। मेहराबें होती हैं, वो ऐसा लगता है कि शतरंज के ऊपर कोई बिसात बिछी है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का लगता है। अगर हम इसको टॉप व्यू देखते हैं, एयरलाइन से ऊपर से देखते हैं, और उसमें एक और ख़ास बात है कि अगर कॉन्कोर्स में कोई भी तरह की आवाज़ होती है वो बाहर नहीं जा सकती है, और बाहर में किसी भी तरह का आवाज़ होती है, किसी भी तरह की ट्रेन की आवाज़ है, टैक्सी की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, वो अंदर नहीं आ सकती है। वॉइस सेग्रीगेशन आज से 100 साल पहले इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ था, आज भी वो चीज़ वो है सुचारू रूप से चल रही है। आपको स्टेशन पे जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है वो सिर्फ स्टेशन प्रीमिसेस की है, बाहर की कोई आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं देती है। सर ये एक और स्टॉल हम लोग देख रहे हैं, ये आरपीएफ का स्टॉल। आरपीएफ का अहम योगदान है सर सुरक्षा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये 24 घंटे ट्रेन पे किसी भी तरह की किसी पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाए, चोरी डकैती या उनके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा हो, आरपीएफ उस सब को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अपना काम करता है। उस सब के अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे पास डॉग स्क्वाड्स भी होते हैं। हमारे पास लखनऊ में 3 डॉग्स हैं, हमारे पास गोरखपुर में इसी तरह के 3 ये हैं। ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं, ये किसी भी तरह के बम को, किसी भी तरह के केमिकल को, किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री को पहचान सकते हैं, चाहे वो किसी सूटकेस के अंदर रखी हो, किसी थैले के अंदर रखी हो। ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ परमिसिबल है, कौन सी चीज़ नॉन परमिसिबल है। तो इम्पॉर्टेंट ट्रेनों से पहले या जब भी हमें कोई सूचना मिलती है या जब कभी रश सीज़न होता है, इनके साथ में ट्रेन का एक बार को हम स्कैनिंग करवा देते हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो, क्योंकि हर चीज़ को स्कैनिंग मशीन्स के पास होने के बाद भी किसी ना किसी तरह का रिस्क बना रहता है। ये डॉग्स जो होते हैं ये एक तरह से हमारे रोल्स पे हैं, तो दे आर एज वेल एज ऑन आवर रोल्स लाइक एनी अदर रेलवे एम्प्लॉई। तो इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कोर्सेज पे इनको भेजा जाता है, इनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, एंड लास्ट में इनका एक रिटायरमेंट डे भी होता है। सो दे आर एज गुड एज एनी अदर प्राणी जैसे होते हैं, उसी तरह से ये भी होते हैं। सर काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें सुरक्षा के लिए जो उस समय यूज़ होती थी यहाँ पर एग्जिबिट की गई हैं। ये बेसिकली बैटन लाइट है, किसी तरह का कोई मैसेज करना है, इस तरह की ये लाइट हैं। ये हमारे ल्यूमिनस जैकेट्स है कि रात में अगर ट्रैक पे कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे आरपीएफ एम्प्लॉयज़ अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर इस चीज़ को पहनते हैं, इसमें से अपने आप लाइट निकलती रहती है, और बगल से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उनके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। ये एक तरीके का हेलमेट है, इस हेलमेट के ऊपर में टॉर्च लगी हुई है, तो अगर आपके दोनों हाथ किसी को कुछ सामान उठाने में या किसी की डेड बॉडी पड़ी है उसको उठाने में इन्वॉल्व हैं, तो ये स्लाइड के माध्यम से वो रात में भी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत इक्विपमेंट्स हैं। ये फ्लोरोसेंट टेप है कि अगर हमें कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए और हमें एक ट्रेन को रोकने के लिए या रोड ट्रैफिक को रोकने के लिए एक बैरिकेडिंग बनानी है, तो ये टेप वो काम करती है। ये बॉडी प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये आर्मी वाले भी यूज़ करते हैं, हमारे आरपीएफ वाले भी यूज़ करते हैं कि अगर कहीं भीड़ वाला इलाका है इसको रोक करके, और ये इनकी बीपी जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में अगर किसी ने कोई हादसा भी हो जाए तो किसी को कोई इंजरी नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर कार्मिक विभाग का स्टॉल है ये। कार्मिक विभाग में क्या, जो हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासेस मिलते हैं, रेलवे पासेस बोलते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग कलर कोड है। वाइट पास ऑफिसर्स के लिए होता है, येलो पास सुपरवाइजर्स के लिए होता है, ब्लू पास उसके नीचे के कारीगर के लिए होता है, और ऑफिसर्स को एक मेटल पास भी मिलता है। मेटल पास एक तरह का ऑथोरिटी होता है, उसको दिखा करके आप विद इन द डिवीज़न या विद इन इंडियन रेलवेज 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, उसको दिखा करके उस पर एक सीरियल नंबर अंकित होता है, उसको दिखा करके आप ट्रेन में टीटी को दिखा करके वन कैन ट्रैवल। अगर ये खो जाता है तो फिर जुर्माना भी बहुत लगता है कि आपने कैसे, क्योंकि उसका मिसयूज़ होने का चांसेस रहता है। तो इस तरीके के हमने पासेस भी लोगों को डिस्प्ले में लगा रखे हैं, बट ये पासेस आज की तारीख में कोई भी यूज़ नहीं होता है। आज की तारीख में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पास ई पास शुरू हो गया है, आज की तारीख में सबको वही मिलते हैं, बट क्योंकि ये भी एक
हम सांस्कृतिक धरोहर दिखा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। ये कॉफ़ी टेबल बुक है और कॉफ़ी टेबल बुक के पन्नों के साथ आप पलट सकते हैं लखनऊ जंक्शन का इतिहास, आप और करीब से जान सकते हैं लखनऊ जंक्शन का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, कैसे विकास की यात्रा में लखनऊ जंक्शन बढ़ता गया और समय के साथ अपने आप में तब्दीली लाया। लखनऊ जंक्शन आज एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना हुआ है और सिर्फ स्टेशन नहीं, ट्रेनों का सफ़र नहीं, ये यात्रा है एक दूसरे को साथ लेकर चलने की, हर चुनौती का सामना कर कर आगे बढ़ने की। तो सर ये जो 100 साल का इतिहास है, तो आने वाले समय में लखनऊ जंक्शन किस रूप में नज़र आएगा, क्या भविष्य की योजनाएं हैं सर? आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर एक तो मेट्रो हमारे बगल से जा रही है, मेट्रो का एक स्टेशन दुर्गापुरी लखनऊ जंक्शन से कनेक्टेड है, और मेट्रो बेसिकली रेलवे का ही एक दूसरा स्वरूप है। रेलवे इंटरसिटी होती है, मेट्रो इंट्रासिटी होती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो लोग होते हैं वो भी हमारे यहाँ से उनके मेट्रो में और मेट्रो से हमारे यहाँ इंटरचेंजेबली ट्रांसफ़र पे डेपुटेशन पे जाते रहते हैं। तो मेट्रो का एक और स्टेशन चारबाग में ही सामने में आ रहा है, उसमें एक अंडरग्राउंड रास्ता बनेगा जो मेट्रो से कनेक्ट करता हुआ लखनऊ नॉर्दर्न के अपोजिट एंड को कनेक्ट करेगा। उसके अलावा जो दुर्गापुरी मेट्रो है, हमारे यहाँ पे एक कॉन्कोर्स बनने वाला है, मेरे ख्याल से इसी साल में वो दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वो कॉन्कोर्स दुर्गापुरी मेट्रो से हमारे एरिया से होता हुआ लखनऊ नॉर्दर्न के प्लेटफॉर्म को सीधे कनेक्ट करेगा। दूसरा, यहाँ पे कैबवे के एक साइड में हमारा ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, एग्जैक्टली इसी तरीके का एक कैबवे के अपोजिट साइड में एक और प्लेटफॉर्म बनने वाला है। मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 साल में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कैबवे के दोनों साइड में हमें ट्रेनों की सुविधाएं मिलेंगी। जितनी जगह है उतना ही हम एक्सपेंशन साइडवेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें हमारा एक्सपेंशन इतना निकट भविष्य में पॉसिबल है। आप इस 100 वर्षों की यात्रा को सर कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का, हर्ष और उल्लास का समय है कि ये समय हमारे समय में हो रहा है। तो हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये उनमें से एक छोटी सी टॉय ट्रेन हमने बनाई है, अपने डिपो में बनाई है। हमारे अपने क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेहनत का ही नतीजा है। इसमें बेसिकली 4 मीटर बाई 4 मीटर का ट्रैक है, इसमें एक इंजन है, पीछे में 2 मालगाड़ी के डिब्बे बना रखे हैं, सिग्नल्स हैं जो अपने आप ही ट्रेन के आने और जाने पे हरे और लाल रंग के होते हैं, और ट्रैक पे उसको चला पाना ही अपने आप में बहुत एक डिफ़िकल्ट काम होता है। इसको चलाने के लिए हमने नीचे से इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है कि उस करंट की वजह से ये चल रही है। तो ये चल रही है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। पीछे में इसीलिए हमने कि ये कहाँ की है बताने के लिए आई लव लखनऊ का वो लगा रखा है कि लोग गर्व के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे उसको डालें और उसके साथ में गर्व महसूस करें। उसी के साथ में हमने नीचे में अपने ही डिवीज़न, यहाँ पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन और लखनऊ सिटी स्टेशन का जिक्र है सर। बेसिकली हमने अपने ही 2 स्टेशंस के कुछ गौरवपूर्ण पलों को कैप्चर करने की कोशिश करी है। ऊपर में तो लखनऊ जंक्शन दिखाई दे रहा है, नीचे में गोमती नगर स्टेशन दिखाई दे रहा है, जो कि एयरपोर्ट की स्टाइल का बना हुआ इंडिया का इकलौता स्टेशन है। कहीं से भी वो रेलवे स्टेशन लगता ही नहीं है, अच्छे एयरपोर्ट्स को बीट करता है। लखनऊ सिटी भी अपने आप में जिन मापदंडों को मीट करता है। 6 महीने हो गए हैं ये स्टेशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारी महिला कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अपने इनको चला रही हैं। जब चला था तो उनके मन में भी और मेरे भी मन में भी थोड़े से एक डर सा था, पता नहीं चल पाएगा, डिसकंटिन्यू तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। बिना किसी त्रुटि के मेरे और स्टेशनों में दिक्कत आती है, लेकिन इन स्टेशनों में मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलती है। तो मेरे को इस स्टेशन पे भी बहुत अपने महिला शक्ति पे बहुत गर्व महसूस होता है, इसीलिए मैंने इनकी फ़ोटो लगा रखी है। इसका उद्घाटन भी हमारी ही जो वहाँ की कॉमर्शियल की सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय थी, उन्हीं के हाथों हमने करवाया था उस समय। सर यहाँ पर काफ़ी कुछ हम लोग को देखने को मिला, कई 100 पुराने चीज़ें यहाँ पर थे और रेल इंजन आपने उसका फ्रंट व्यू भी दिखाया। सर ये एक और ख़ास चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है और ये भी 100 साल पुराना है सर। हाँ, ये भी 100 साल पुराना है।
कोइंसिडेंस की बात यह है कि हमारा स्टेशन भी 1926 में बना था और ये स्टीम इंजन नैरो गेज का ये भी 1926 में बना था। हमारी ही डिवीज़न में एक जगह है लक्ष्मीपुर एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ फॉरेस्ट में इस इंजन का इस्तेमाल होता था। इसके पीछे में 5 व्हीकल्स लगते थे और उस पे लकड़ी के पेड़ जैसे काटे जाते थे, काट करके उसके जो लॉग्स होते थे आरा मशीन पे ले जाया जाता था और वहाँ पे जो भी आगे का काम किया जाता था। साल में कभी कभार वो टूरिस्ट पर्पस के लिए भी बच्चों के लिए खोल दिया जाता था। लेकिन हमें रिसेंटली कुछ समय पहले पता चला कि ये पिछले 5-6 साल से फॉरेस्ट वाले भी क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ये जंग खा रहा था ये लोकोमोटिव। तो हमने उनके साथ में कोऑर्डिनेशन में बात करी, हमने कहा कि वो भी मान गए कि ठीक है, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि चीज़ ख़राब हो रही है और किसी के काम नहीं आ रही है, तो स्टेशन पर लगाया गया है। तो हमने यहाँ लगा करके इसको एरावत नाम दिया है। एरावत नाम के पीछे भी कोई कहानी है? कोई सच वो नहीं है, बट एरावत एक तरीके से स्पीड का, गति का सूचक होता है। तो मुझे विश्वास है कि 1926 में जब ये बना होगा, ये स्पीड का सिंबल रहा होगा, क्योंकि उस समय कारें, स्कूटर ये सब तो ज़्यादा होते नहीं थे। तो इसीलिए हमने कहा कि स्पीड का सिंबल के रूप में एरावत से बढ़िया नाम कुछ नहीं होगा। जब हमें ये मिला था तो हम इस पे नाम GFT लिखा हुआ था, गोरखपुर फॉरेस्ट टेरिटरी। तो उसका कोई उतना वो नहीं था, तो जस्ट एक नाम हमने थोड़ा सा दिया है। इसमें पहिए भी पे लाइटिंग ऐसी कर रखी है कि वो पहिए चलते हुए महसूस होते हैं रात के समय की जैसे पहिए चल रहे हैं, और चारों तरफ लाइटिंग करके। तो बच्चे भी आकर के आप देखेंगे अब बीच में कि सब आके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लखनऊ के लोग एक गर्व महसूस कर रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन का इतना अच्छा पुनरुद्धार हो रहा है और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। सर, लखनऊ जंक्शन है, ये पटरी से लोगों के घरों तक का हिस्सा बनने का भी सफ़र है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है और दिल्ली कलकत्ता के रूट का, दिल्ली इलाहाबाद के रूट का कोई भी ट्रेन होगा वो और कहीं से जा ही नहीं सकता। तो हर ट्रेन या तो लखनऊ से स्टार्ट हो रही है और नहीं भी हो रही है तो यहाँ से पास तो हो ही रही है। तो इसलिए ये बहुत हाईली डेंस ट्रैफिक एरिया है। तो सर, पहले पर्दे में भी लखनऊ जंक्शन छाया होता है। बॉलीवुड का और रेलवे का हमेशा से एक जुड़ाव रहा है। अगर हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो हर दूसरी तीसरी फिल्म में कहीं ना कहीं रेलवे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लखनऊ मंडल भी उसी कड़ी में है। लेकिन सबसे जो हमने यहाँ पे अनूठा एक्सपेरिमेंट क्या किया है, हमने अपने मंडल में जो भी ट्रेनों की शूटिंग हुई थी, हमने उनकी लिस्ट को ढूंढा। वो एक दिन की न्यूज़ बन के ख़त्म हो जाती थी बात कि बस ये फिल्म एक्टर आए, फिल्म एक्ट्रेस आए और चले गए, और उसके बाद में सब भूल जाते थे। तो हमने उसको कहा कि इस लिस्ट को हमने मेंटेन किया। हमारे 7 जो स्टेशन लखनऊ में हैं उन पे अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, हुमा कुरैशी, इस तरह के बहुत बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स आए हैं। ये तो पिछले 5-7 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरी LED स्क्रीन लगाई गई है जी, आप इसके लिए पूरी LED स्क्रीन 24 घंटे अवेलेबल है। फिल्म शॉट इन लखनऊ डिवीज़न NER। इसमें शहर के अंदर में जो लखनऊ सिटी की शूटिंग है वो तो हमने कवर ही नहीं करी है। ये सिर्फ रेलवे प्रीमिसेस में जो फिल्म की शूटिंग हुई है हमारे एरिया में, सिर्फ और सिर्फ वो है। तो इसमें आप देखेंगे 18-19 की वो फिल्में हैं जो हमने की हैं। 1.5 घंटे की ये हमारी क्लिपिंग है जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पे की गई शूटिंग का वो है। लोग इसका बहुत आनंद उठा रहे हैं और मुझे बहुत इसकी खुशी हो रही है। तो फिल्मी दुनिया में भी लखनऊ जंक्शन अपनी दखल रखता है, और लखनऊ जंक्शन में आकर जिन फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो बड़े सितारे यहाँ पर आए हैं, वो भी यहाँ पर LED स्क्रीन पे एक छोटी फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। सर, ये पोर्शन क्या कह रहा है? ये 106 साल पुराना एक वाटर पंप है। बेसिकली क्या होता था कि पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते थे तो मैनुअली पानी को नीचे से निकाला जाता था, और घर के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर में पानी को पहुंचाने के लिए या तो हैंड पंप होता था या ये रेसिप्रोकेटरी पंप होता था। ये ब्रिटेन से आई हुई मशीन है और 1892 में इसकी स्थापना गोला गोकरनाथ स्टेशन पे हुई थी। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ये चीज़ें कि आज नीड नहीं बची है, बट हर एक का एक हेरिटेज और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, तो हमने इसको यहाँ पे
परमानेंटली सजा के रख दिया है। ये 20 मार्च तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर है। कोई भी आम जन जो लखनऊ जंक्शन को समझना चाहता है, लखनऊ जंक्शन के इतिहास को जानना चाहता है, लखनऊ जंक्शन की विकास यात्रा को जानना चाहता है, वो यहाँ पर आ सकता है, इस एग्जीबिशन को देख सकता है और लखनऊ जंक्शन के बारे में बहुत कुछ समझ सकता है। सर, तो ये एक जो ख़ास मौका है, तो आप लखनऊ वालों से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से संदेश क्या होगा सर? मेरा लखनऊ के सभी सिटीजन से, सारे वरिष्ठ नागरिकों से, अपने भाई बहनों से, बच्चों से आग्रह है कि आइए, कि ये लखनऊ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, आप आइए, यहाँ पे देखिए, अपनी धरोहर है, इसको पहचानिए और इसके साथ में कुछ हंसी खुशी के अच्छे पल बिताइए। कोई आपसे इसके टिकट नहीं लिया जा रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह की चीज़ें अगर कहीं विदेश में या बाहर में होती हैं तो काफ़ी हाई वैल्यू टिकट्स लगते हैं, बट क्योंकि ये काम देश के लोगों के लिए ही हो रहा है, तो दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 10 days. डोंट मिस इट, प्लीज़ कम, एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम 8 o'clock in the morning to 10 PM in the evening every day. तो इस एग्जीबिशन को देखकर हमने जाना कि लखनऊ जंक्शन के 100 साल की विकास यात्रा सिर्फ ट्रेनों का आवागमन नहीं है, ये एक सफ़र नहीं है, ये एक यात्रा है इतिहास, विकास और विरासत की। और हमने ये भी जाना कि लखनऊ जंक्शन किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है, काकोरी ट्रेन एक्शन से भी जुड़ा हुआ है, किस तरह से विकास और विरासत को साथ लेकर चला जाता है वो यहाँ स्टेशन में देखने को मिलता है, और किस तरह से एक बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का ये उदाहरण है, ये भी हम लोग ने जाना। और लखनऊ जंक्शन में ये एग्जीबिशन 20 मार्च तक लगी हुई है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, निःशुल्क ये प्रदर्शनी है, देख सकता है, लखनऊ जंक्शन के बारे में जान सकता है और अपने इतिहास पर, लखनऊ जंक्शन पर गर्व कर सकता है। और ये मौका है क्योंकि शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं लखनऊ जंक्शन के। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ दुर्गा शर्मा, TD न्यूज़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है।